हम दोनों फ्रेश हो गए। आप लोगों को हम दोनों में से कौन अच्छा लगता है, ईवा या मैं? कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है सुबह सुबह, और मौसम बहुत ख़राब था शाम को, लेकिन अभी साफ़ हो गया फिर से। बारिश हो नहीं रही, स्नोफॉल भी नहीं हो रही है और ठंडी हवाएं चली हुई हैं। तो सुबह की रूटीन पकड़ते हैं, चलिए। तो ये देखो सबसे पहले कि कितना कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि कल बेबी बीमार था और ये देखो सब आए और इस तरह का कचरा पड़ा हुआ है सारा। ये सारा साफ़ करना पड़ेगा पहले तो। ये देखिए, ये सारा समेटना पड़ेगा, इतना कचरा, भगवान। देखो कैसे लटके हुए। अब थोड़ी देर में साफ़ करती हूँ मैं इसको। तो चलिए, टाइम हो जाएगा, करते हैं। हिमाचल में तो सुबह सुबह सबको आग सेकनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत हो चुकी है। तो मैंने भी आग के लिए तंदूर चला दिया था, और फिर यहाँ पे आग एक तो सुबह जलती नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने आग जलाई। और उसके बाद जो है मैं बर्तन इकट्ठे शुरू कर दिए थे, क्योंकि बर्तन बहुत वॉश करने को थे। कल छोटा बेबी जो था वो भी बीमार था, और उसके कारण जो था कल की पूरी साफ़ सफाई जो थी मुझे मॉर्निंग में करनी पड़ रही है, क्योंकि शाम को इतना टाइम नहीं था कि मैं इनको साफ़ कर सकूं। तो ये मुझे सारे वॉश करने पड़ रहे हैं अभी। और कचरा भी इतना ज़्यादा था, मतलब चक्कर आ रहा था मुझे देख के सब कुछ, की है भगवान, इतना कचरा डाला है सबने। अपने हिसाब से सारे आते हैं, क्योंकि सब कुछ बर्तन निकालते हैं और चले जाते हैं, तो इसलिए बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और कोई बीमार हो जाए बेबी वगैरह घर में, तब तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मतलब कैसे करें हम मैनेज। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने कर ही दिया, क्योंकि ईवा के उठने से पहले मैंने सारा मैनेज कर दिया। और सबसे पहले मैंने अंदर ही साफ़ सफाई की सारी, और उसके बाद मैंने बर्तन जो है लास्ट में वॉश किए, तो ठीक रहा। और फिर छोटे बेबी को लेके भी आ गए थे अभिषेक, और ईवा यहाँ पे थोड़ी देर स्टडी करने के लिए बैठी हुई थी, उसको होमवर्क दिया हुआ था। और मैं बस सफाई में ही मतलब जुटी थी। इतना काम था सुबह ना, मेरी मतलब पीठ में दर्द हो गया था। और बर्तन वॉश करने के लिए थे, तो बर्तन वॉश करने में ही मुझे लगता है मुझे एक आधा घंटे से भी ज़्यादा लग गया, इतने ज़्यादा बर्तन थे। फिर लेकिन मैंने जल्दी जल्दी खाना बन गया है। दाल बनी है आज मूंग की, ईवा को डाल दिया है मैंने। ये बन गया है दाल। ईवा यहाँ फोन देख रही है, छोटा बेबी यहाँ सोया है। यहाँ झाड़ू पोछा हो चुका है, अब बन रही है रोटियाँ। खाना खाने के लिए कोई आ नहीं रहा, खाना तो बन गया है, टाइम बहुत हो रहा है। तो चलिए करते हैं काम धाम। ये जो है एक दो, जो पापा और भैया को फोटो खींचो, नीचे जाओ, ये बच्चों जाओ। हम दोनों फ्रेश हो गए। आप लोगों को हम दोनों में से कौन अच्छा लगता है, ईवा या मैं? मैं। चल गाइस आप बताओ, ईवा अच्छी लगती है कि ईवा की मम्मा अच्छी लगती है ना? नहीं, मैं। लग जाएगा पता, कमेंट आएगा कि ईवा अच्छी लगती है कि ईवा की मम्मा। ओके, बाय करो। बता, अब बताओ कैसे क्या करना, बताओ। अपने नहीं, अभिषेक के तो नहीं रखने हैं ना। एक मिनट, बिल्कुल नए वाले जो ना, एक मिनट ईवा क्या करना बेटा, बोलो। सर निकाल सारे। तो इस तरह से हम घर की पूरी सफाई कर रहे थे। और जा हेल्प करो, जा। जो हमने जल्दबाजी में डाले तो ये कपड़े निकाल दिए मैंने। अब हो गया सही। और इस तरह से हम सारे कपड़े समेट रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ था। फिर ये देख सकते हैं आप, मतलब पूरी बोरियां भर दी थी हमने कपड़ों से, बच्चों के कपड़ों से, सबके कपड़ों से। और बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी थी कमरों की, बहुत हालात ख़राब हो चुके थे कमरों के। हालत ही ख़राब थी, हालात क्या ख़राब थे, हालत ही ख़राब थी। तो अपने ख़राब थे, ऊपर से ना बच्चों के साथ नहीं सिमटा जाता कुछ भी।
देखिए हमारी बन रही है दोपहर की चाय। यहाँ बन रहा है मीट। काले भाग में बना था भाई। ना यहाँ अंकित खा रहा है। भाभी देखो है ना, मैं क्यों भाभी हो गई। फिर शाम को यहाँ पे पुष्पा दीदी थी, मैं उनसे बात कर रही थी और फिर पुष्पा दीदी मेरे साथ आते हैं और हम ऊपर छत की तरफ जाते हैं जहाँ पे रेनोवेट किया जा रहा है छत को। तो इसके बाद मैं और पुष्पा दीदी जो है वो ऊपर जा रहे थे दोनों। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर काम कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। तो मैं बता रही थी कि ऊपर आ जाइए क्योंकि ये 4th फ्लोर था और 4th फ्लोर में आप देखिए कि कितना काम हुआ है कितना नहीं। ये देखिए, मतलब इसमें साउंड नहीं आ रहा था तो मैं पीछे से बता रही हूँ कि अगर यहाँ छत से अगर 4th फ्लोर से मतलब कोई गिर जाए ना तो यहाँ पे हड्डियाँ नहीं मिलेंगी। इतना हाइट है इस यहाँ पे, पहाड़ों में इतनी हाइट होती है घर की। ये देखिए कितनी हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट चली जाती है। और यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा हुआ था, ये मिस्त्री लगे हुए थे यहाँ पे चारों तरफ। ये खाली कर दिया गया है अब। और यहाँ पे ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना पहाड़ों में जो हमारे कल्चर से बाहर होती हैं, लेकिन चलो जो भी है। यहाँ पे वो बन रहा था, मीट बन रहा था यहाँ। मैं तो नहीं खाती लेकिन ये लोग अपने लिए बना रहे थे। तो फिर यहाँ पे रात के 9:30 बज गए थे, मैं और बच्चे अकेले थे यहाँ पे, बाकी सब लोग रेस्ट कर रहे थे। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।